हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल सेपरेट स्टडी में। तो दोस्तों, हमने अभी 2-3 दिन से क्लास नहीं ली थी क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, जिसके कारण मैं क्लास अपनी नहीं ले पाया। तो हम जो है आज परसेंटेज की 4th क्लास लेंगे, जो हमारी लास्ट क्लास रहेगी। ठीक है, तो ठीक है, हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर और कराते हैं इसकी हम थोड़ा मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। इनकी जो मैं परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन जो है 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपके। तो देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किसी कक्षा के 72 विद्यार्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44 ने गणित लिया। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या, हमें छात्रों की कुल संख्या बतानी है। वो बोला कि 72% ने क्या लिया है, हमारे 72% ने लिया हमारा जीव विज्ञान, और उसके बाद बोल रहा है 40% ने हमारा गणित लिया है। 72% ने हमारा जीव विज्ञान लिया है और 40% ने हमारा गणित लिया है। और पूछ रहा है जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तथा 40 विद्यार्थियों ने ये दोनों विषय लिए हो, तो कक्षा में 40 विद्यार्थी ऐसे हैं, 40 विद्यार्थी जो दोनों लिए हैं, दोनों। ठीक है, तो 72 और 40 कितना होगा, 116%। ठीक है, स्टूडेंट 100% में से होते हैं, हमने निकाल ली पूरी। ठीक है, तो बचे कितने हमारे 16%। तो 16% हमारे वो छात्र होंगे जिन्होंने जीव विज्ञान और गणित लिया है। ठीक है, और 16 की वैल्यू कितनी देखिए, 40 विद्यार्थी ऐसे हैं, तो 16 की वैल्यू आएगी 40%, वो 40 विद्यार्थी। तो हमें 100% की वैल्यू निकालनी है, कितनी है। तो 16% की कितनी, 40 है, तो 100% ही निकाल लीजिए। 40 अपॉन के 16 और गुणा 100% पूरा, तो निकाल लीजिए। 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, और ये गया 50 बार, 5 पंजे 25 और 0 का 0, ये रहा। तो विद्यार्थी कितने थे, कुल संख्या विद्यार्थियों की थी 250 विद्यार्थी थे इस कक्षा में। ठीक, दोनों एक में जीव विज्ञान वाले 72 थे और गणित वाले 44% थे, दोनों कितना 116, 100% निकाल दीजिए, तो बचे कितना 16%। तो 16% की वैल्यू कितनी थी, 40%, जिन्होंने दोनों 16% वे छात्र है जिन्होंने जीव विज्ञान और गणित दोनों लिया है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 7% है। अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3.4% है और शेष सीसा है। यदि इस खान से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलो तो सीसा का द्रव्यमान केजी में बताइए कितना है। तो बोला कि सीसा का अयस्क धातु 60% है। ठीक है, 60%। और बोल रहा है कि क्या नाम, जब अब धातुओं में रजत की प्रतिशतता 3.4% है, तो और शेष सीसा है। यदि इस खान से निकाले गए अयस्क का कुल द्रव्यमान 8 केजी है, तो 8000 हमने अयस्क निकाला है टोटल पूरा। ठीक है, तो 60% निकाल लीजिए पूरा। पहले देखिए, सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशतता 60% निकाल लीजिए, अयस्क की प्रतिशतता। तो परसेंटेज काटेंगे तो 2 0 कटेगा, 8 48, तो 2 0 ये रहे। तो 48 केजी हमारा जो है क्या आ गया, हमारा धातुओं के नाम धातु एंड सीसा आ गया। अब बोला कि इसमें जो है, इसी में है रजत का 3.4% हिस्सा है, तो 4800 का
3/4% निकाल लीजिए कितना बैठेगा हमारा। 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1200 एंड 12 3600 परसेंटेज है। तो फिर जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो टोटल कितना आ गया हमारा 3600, वो 36 केजी, 36 केजी। पहला था 48 केजी, रजत का जो हिस्सा था वो 36 केजी है, तो 48 में से 36 गए तो आपको बचा गए 4764 केजी, 4764 किलोग्राम। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक गांव में 1975 में 2000 पुरुष व महिला थे। 1981 में पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई और स्त्रियों की संख्या में 6% की कमी, परंतु कुल जनसंख्या अपरिवर्तित रही। तो बताइए 1975 में पुरुषों की संख्या कितनी थी? पुरुषों की संख्या पूछा कितनी थी, तो बोल रहा है कि 2000। ठीक है, माना पुरुषों की संख्या कितनी है, x मान लीजिए। ठीक है, तो महिलाएं निकाली कितनी बैठेगी, महिला की टोटल है कितनी है 2000। ठीक, और अगर इसमें पुरुष घटा दीजिए तो महिला निकल गए हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो पुरुष कितने हमारे, वो बोल रहा है कि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हुई। तो पुरुष की संख्या में कितनी 10% की वृद्धि हुई हमारी। ठीक, बराबर महिला की संख्या में कितनी 6% की। तो महिला है दो, टोटल कितनी, दोनों कितनी है 2000, पुरुष हटाएंगे तो महिला बचेंगी, और कमी कितनी की हुई हमारे यहाँ 6% की कमी हुई, 6% की। ठीक, परसेंटेज से परसेंट हटेगा। ठीक है, 2 से काटिए, 2 × 6, 2 × 5 = 10, तो 5x बराबर 3 दूनी 6, 6000 माइनस 3x, तो 5x इधर प्लस में आ जाएगा, 3x बराबर 6000, 8x बराबर 6000, 8 से काटेंगे आप हमारा 8 × 7 = 56। ठीक है, बचा 4, 8 × 5 = 40 और 0 0, तो x की वैल्यू 750। तो पुरुषों की संख्या कितनी है हमारी, ये हमारे पुरुष निकल गए, कितनी है 750। हमने पुरुष की संख्या मानी है x, और टोटल में दोनों में से 2000 संख्या थी पुरुष एंड महिला की। हमने पुरुष घटाएंगे तो महिला हमारी निकल कर जाएंगी। ठीक, तो 10% वृद्धि हुई किसमें, हमारे पुरुषों में, और 6% की कमी हुई हमारी महिला में। कैलकुलेशन करिए तो पुरुष कितना है हमारे 750। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशियों ने भाग लिया। उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें से 80% ने परीक्षा पास मतलब उत्तीर्ण की। कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए? 80% मान लीजिए 100 में से 100% विद्यार्थी ने उसमें भाग लिया। ठीक है, 15% ने परीक्षा पूरी नहीं की, 15% ने नहीं की, तो बचे कितना 85% ने वो परीक्षा दी। ठीक है, टोटल जो फॉर्म आए हैं परीक्षा में 1500 आए हैं, 1500 ने भाग लिया, 1500 ने
भाग दिया 85% ने इसमें पेपर दिए है। ठीक है, 1500 फॉर्म भरे गए, ये 1500 100% की वैल्यू के बराबर है, जिसमें है 15% ने फॉर्म पेपर देने से पेपर देना पूरा नहीं कर सके, पेपर हमारा पेपर नहीं दिया 15% ने, तो 85% ने पेपर दिया। इस 1500 में से 85% ने पेपर दिया। ठीक, और 80% बच्चा जो है उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ। ठीक, 80% बच्चा पास हुआ, तो कुल कितने विद्यार्थी सफल हुए, कुल कितने विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, तो देख लीजिए परसेंटेज है तो 2 जीरो कटे, 15 गुणा के 85 और गुणा के 80 की वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज हटाएंगे अपॉन में 100 आएगा, 0 से 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, तो 4 अपॉन के 5 इसकी वैल्यू आई है। ठीक, काट लीजिए 5 से, 17 पंजे 85 और 7 चौका 68 गुणा के 15, 15 अट्ठे 120, 12 गए, वो 15 छक्का 90 और 12, 15 छक्का 90 और 12 102, तो कुल विद्यार्थी कितने पास हुए 1020। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपये अधिक बढ़ा हुआ है। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था। बोल रहे हैं रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आ गई, फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय 5424 रुपये अधिक बढ़ा हुआ है। भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय पूछा कितना है वो। वृद्धि कितनी की हुई, एक हमने फॉर्मूला बताया था आपको पहले, जहां हम आपको परसेंटेज पहली क्लास ले रहे थे, उसमें बताया आपको हमने x प्लस के y प्लस के x गुणा के y अपॉन के 100, आपको याद होगा। बोल रहा है 16% की वृद्धि हुई है और 6% की कमी आ गई, माइनस प्लस माइनस, तो 16 गुणा के 6 अपॉन के 100, घटाइए 10 आ जाएगा, और माइनस 16 छंग 96। ठीक है, तो 2 जीरो हटाएंगे तो 1 2 छोड़ के इसका अगर पॉइंट आ जाएगा 0, तो माइनस 0.96, घटाएंगे कितना बचाइए 10 में 0.96 बचाएंगे, घटाएंगे तो 0.04 बचेगा परसेंट। ठीक, अब वो बोल रहा है कि 54 से 24 हो गए। ठीक है, ये जो परसेंटेज आई है ये 5424 रुपए के बराबर है, तो हमें 100% निकाल लीजिए, पूरी परसेंटेज निकाल लीजिए, 100% पूरी निकाल लीजिए। 5424 अपॉन के 9 अपॉन के 0.4 गुणा के 100, 0 पॉइंट है, 0 हटाएंगे ऊपर 2 जीरो आएगा, तो 5424 है ये। ठीक, 6 चौक 24 और 9 छंग 54, तो ये गया पूरा 6 बार में, और 2 जीरो ये रहेगा। ठीक, और 6 की गुणा करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 60,000। तो जो रेलगाड़ी के ध्वनि संचय कितना था वो 60,000 रुपए। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। तद अनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या। एक चुनाव हुआ, ठीक है, 100% उसमें वोट डाले, ठीक है, टोटल वोट जो है 100% डाले हैं मान लीजिए, ठीक है, उसमें से 40% जो है एक उम्मीदवार के 40% वोट आए हैं, फर्स्ट मान लीजिए, और सेकंड के 60%। तो बोला वो 40% मत लाकर भी, उनने 40% मत लाकर भी वो दूसरे उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, ठीक है। तो कुल वोटिंग की संख्या में बतानी कितनी है, वो 40% लाकर भी इस उम्मीदवार से 298 वोट से हार गया, मतों से हार गया। तो ये 40% है, ये 60% है, इससे कितने ज्यादा लाए, 20% वोट अधिक लाया, ठीक है। अगर उसके बाद 20% वोट आ जाते, ठीक है, 20 उसमें से 298 है तो 299 आ जाते, तो ये फर्स्ट पार्टी जीत जाती है। वो बोले 40% मत लाकर भी 298 वोट से वो हार गया दूसरे उम्मीदवार से, तो तद अनुसार डाले गए मतों की संख्या में बतानी है। तो ये फर्स्ट वाला जो सेकंड लाया वो 20% वोट अधिक लाया है, इस 20% की ही वैल्यू कितनी है, 298, ठीक है, वो 20% वोट अधिक लाया है, मतलब कि इसके जो वोट थे उससे वो 298 वोट ज्यादा ले आया, तो ये जीत गया। तो हमें बतानी है कि टोटल पूरे मतों की संख्या, डाले गए वोट की संख्या कितनी है। 20% की वैल्यू है हमारी 298, तो पूरे 100% निकाल लीजिए, हमारा पूरा 100% निकालिए, कितना बैठेगा, 298 अपॉन के 20% है तो 100 से गुणा कीजिएगा, ठीक है। ये देखिए 20 पंजे 100, 8 पंजे 40, 4 गया, और 9 पंजे 45, 4 49, फिर 4 गया, और 5 दूनी 10, 4 14। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, 1490 कुल वोट डाले गए, ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं। एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए हो तो ए के अंक बताइए कितने हैं। बोल रहा है कि एक परीक्षा में ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए और बी ने सी से 5% अंक अधिक प्राप्त किए। यदि सी ने 400 में से 400 पूर्णांक में से 300 नंबर प्राप्त किए तो ए के अंक बताइए कितने हैं। पहले देख लीजिए, सी ने 300 में से, वो सॉरी 400 में से, वो 400 में से 300 नंबर लाया वो, ठीक है, वो 400 में से हमारे 300 नंबर लाया। तो देखिए वो कितने परसेंटेज लेकर आया हमारे नंबर जो है, परसेंटेज 100 से, 2 0 से 2 0, ठीक है, 5 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 पे 75% अंक वो लाया है। 400 में से 300 में प्राप्त किए तो वो लाया कितने, सी की जो परसेंटेज आई है वो आई है 75%। अब वो बोल रहा है बी ने सी से 5% अंक अधिक प्राप्त किए। जब सी ने 75% अंक प्राप्त किए हैं तो बी ने सी से तो 5% अधिक प्राप्त किए हैं, अंक प्राप्त किए, तो इसमें 5% जोड़ दीजिए तो सी के अंक जो हो जाएंगे सी लाया है 80%। अब ए के निकाल दीजिए, ए के अंक कितने परसेंट है। ए बोल रहा है ए ने बी से 10% अधिक अंक प्राप्त किए, बी के 80 है तो 10% जोड़ दीजिए
तो ए के जो आए हैं वो 90% आए हैं। ठीक है, ए के 90% आए हैं। तो देख लीजिए, जब 400 का पूर्णांक है और ए ला रहा है 90%, परसेंटेज है बटे में 100 आएगा, तो बताइए, अब वो देख लीजिए उसका अंक बाहर निकल के आ जाएंगे। पूर्णांक 400 का है, वो लाया 90%, तो अब परसेंटेज निकाले, 2 0 से 2 0 कटे, 9 चौक 36 और 0, तो ए के अंक कितना आ गया 360, ए लाया है 360 अंक। ठीक है, बी ने 400 में से 300 अंक प्राप्त किए, तो उसकी परसेंटेज निकली है 75%। वो बोला है बी ने सी से 5% अधिक अंक प्राप्त किए। 75 में 5% जोड़ा तो बी के कितने परसेंटेज आए, 80% आए इसके। उसके बाद बोला ए बी से 10% अधिक अंक लाया है, तो 80 में 10 जोड़े तो ए की कितनी परसेंटेज आए, 90। पूर्णांक कितना था 400 का, 400 का पूर्णांक था, तो परसेंटेज निकाल लीजिए, वो अंक निकाल लीजिए, 90% है, 400 में से 90% गए, तो ए के अंक कितना है 360। तो आज की क्लास आपकी यही समाप्त होती हुई। ठीक है, और आपका हमारा परसेंटेज का पूरी 4 की 4 क्लास हो गई है। और कल हम आपको पढ़ाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस। कल हम आपको पढ़ाएंगे क्या, कल आपकी क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस।